Trigonometry. I am Manish Kumar Tiwari from the Brilliant Tutorials. My tutorials belongs to CBSE and Bihar Board 3rd to 12th. आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे NCERT मैथमेटिक्स क्लास 10th 5 का 5 क्वेश्चन, जिसमें मेरे को प्रूफ करना है cos a माइनस साइन a प्लस 1 बाई cos a प्लस साइन a माइनस 1 इक्वल टू कोसेक a प्लस कॉट a। तो हम लोग इसे प्रूफ करेंगे बट LHS से करेंगे। तो हम लोग चलते हैं LHS की ओर और जानते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो मेरे को दिया हुआ है cos a माइनस साइन a प्लस 1 बाई cos a प्लस साइन a माइनस 1। ये आपका एग्ज़ाम क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे बहुत अच्छे ढंग से देखिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए या दूसरों के लिए मत छोड़िए। चलते हैं हम लोग आगे की ओर। चूँकि हम देखते हैं कि मेरे को साबित करना है कि कोसेक a प्लस कॉट a, और यदि हम इसे तोड़ेंगे तो हम जानेंगे कि 1 बाई साइन होता है, इतना बराबर 1 बाई साइन होता है और इतना बराबर भी होता है कॉस बाई साइन, यानी कि नीचे में साइन है। यही कारण है कि हम इसके प्रत्येक टर्म में साइन a से डिवाइड करेंगे। कहने का मतलब है कि न्यूमरेटर में भी हम साइन से और डिनोमिनेटर में भी हम साइन से डिवाइड करेंगे, यानी कि इतना बाई साइन a, और ये मेन बाई रहा। नीचे का जो आपका डिनोमिनेटर पार्ट था वो आपका था कॉस a प्लस साइन a और माइनस 1 था। इसमें भी मैंने डिवाइड किया है आपको साइन a से। कारण है कि यदि हम साइन से डिवाइड करेंगे तो ये साइन और ये साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे को पहले वाला टर्म यानी कि यही टर्म बचेगा। अब हम डिवाइड तो कर दिए, अब हम इसे पर्टिकुलरली डिवाइड करेंगे। कहने का मतलब कि हम लिख सकते हैं कि cos a के नीचे में भी साइन a होगा। इसी प्रकार माइनस साइन a के नीचे में भी आपका साइन a होगा। इसी प्रकार 1 बाई साइन a होगा। और चूंकि इस टोटल टर्म्स के नीचे में भी ये जो टर्म्स है इसके भी हम पर्टिकुलरली डिवाइड करेंगे, तो cos बाई साइन होगा। इसी प्रकार प्लस है तो प्लस होगा, साइन a बाई साइन a होगा। फिर आपका माइनस था तो माइनस होगा, 1 बाई साइन a होगा। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ टर्म है जो कटने वाला है, जैसे साइन a से साइन a कट जाएगा, साइन a से साइन a कट जाएगा। तो मेरे को क्या बचेगा? तो मेरे को यहाँ पर बचेगा आपका cos a बाई साइन a। इतना बराबर मैं फार्मूला जानता हूँ cot a। चूँकि ये कैंसिल हो गया तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो इसके स्थान पर आपका 1 बचेगा। और प्लस का प्लस 1 बाई साइन a बराबर फार्मूला होता है आपका कोसेक a। इसी प्रकार मैं नीचे में भी डिवाइड करूँगा तो पाऊँगा कि यहाँ पर भी cos a बटे साइन a बराबर फार्मूला मिलेगा मेरे को cot a। प्लस है तो प्लस होगा, ये टोटल टर्म्स कैंसिल हो गया इसलिए यहाँ पर भी प्लस 1 बचेगा। माइनस है तो मैं यहाँ पर माइनस दूंगा। साइन का जो उल्टा होता है यानी कि रेसिप्रोकल होगा वो आपका कोसेक a होगा। अब मेरे को यहाँ पे सजा के लिखना होगा, तो मैं कैसे सजाऊंगा? तो cot a तथा कोसेक a को मैं साथ में रखता हूँ। कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पर इस ढंग से बोल सकता हूँ कि cot a प्लस कोसेक a को ब्रैकेट में रखूँगा और माइनस 1 को बाद में रखूँगा बाई। इसी प्रकार मैं यहाँ पर भी बोल सकता हूँ कि cot a माइनस कोसेक a, और फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना, तो प्लस 1 होगा। अब चूँकि हम किसका फार्मूला लगाएंगे और कितना लगाएंगे, तो हम फार्मूला ऐसे जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चूँकि यदि हम इसे इस साइड में ले आएंगे तो हम बोलेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। चूँकि हम देख रहे हैं कि ये थीटा को फॉलो कर रहा है और यही थीटा यहाँ पर वर्क कर रहा है आपका ए के स्थान पर। सो हम बोल सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। हु इज़ द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब कि एक बार हम इसे प्लस में लिखेंगे, मीन्स कोसेक ए प्लस कॉट ए के फॉर्म में, और एक बार ए माइनस बी, कहने का मतलब कि एक बार हम लोग इसे माइनस में रखेंगे, कोसेक ए माइनस कॉट ए के फॉर्म में, इक्वल टू आपका हो जाएगा 1। तो इसी चीज़ को हम लोग फॉलो करेंगे। तो चलिए लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो लिख पाएंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए और यहाँ माइनस, और 1 के स्थान पर मैंने क्या रखा था, इस चीज़ को रखा था। तो मैं यहाँ पर पहले फॉर्मूला को ही रखता हूँ। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होगा, और बाई यहाँ पे फिर आपका जो लिखा हुआ टर्म है वही हो जाएगा, कॉट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1 होगा। अब चूंकि ये जैसे था वैसे मैंने रखा, मीन्स कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, इसे मैंने तोड़ के लिखा था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अर्थात मैं यहाँ पर रख सकता हूँ कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए, और ये पूरा हो जाएगा, और बाई आपका हो जाएगा कितना, तो कॉट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1। मैंने पूरे टर्म को एक टर्म में लिख रखा है, पूरे टर्म को मैंने एक टर्म में लिख रखा है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट की ओर। तो हम पाएंगे कि ये पूरा जो टर्म दिया गया है आपका, ये पूरा टर्म में एक गुना है। यदि एक गुना होगा तो हम देख पाएंगे कि इसमें से तथा इस पूरे में से इस टिक लगाए हुए ब्रैकेट को मैं कॉमन लेता हूँ। यदि मैं कॉमन लूँगा तो पाऊँगा कितना, कि कॉट ए प्लस कोसेक ए, तो मेरे को इस पूरे टर्म के साथ में बचेगा 1, और इस पूरे टर्म में आपका ये वाला पोर्शन बचेगा। कहने का मतलब है कि कोसेक ए माइनस कॉट ए बचेगा, और जितना नीचे वाला टर्म है, कहने का मतलब है कि कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 बचेगा। अब चूंकि हम जान रहे हैं कि किसे किसे काटना है, तो मैं इसे जैसे था उसी फॉर्म में लिखूँगा, कॉट ए और प्लस कोसेक ए। चूँकि मेरे को यही लाना था और वो आ चुका है, 1 का 1 माइनस प्लस, तो आपका माइनस हो जाएगा, कोसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए, और बाई आपका जो नीचे वाला टर्म था वो हो जाएगा, मिस कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब मेरे को सजाने का, डेकोरेट करने का टाइम आया। तो ये जैसे था वैसे ही मैं रखूँगा। तो मैंने इसे क्या किया कि मैं उलट करके भी रख सकता हूँ, मिस इससे पीछे और इसे आगे, क्योंकि जोड़ में कोई भी टर्म आगे पीछे हो सकता है। मिस कोसेक ए और प्लस कॉट ए होगा, और इस मिडिल ब्रैकेट को मैं साफ़ कर देता हूँ और इसके स्थान पर छोटा ब्रैकेट देता हूँ। कहने का मतलब है कि 1 माइनस कोसेक ए और प्लस कॉट ए लिख सकता हूँ, और बाई का बाई। मैं इसे क्या करता हूँ कि इस 1 को मैं आगे रखता हूँ और इस स्थान को मैं पीछे रखता हूँ, कारण कि मैं दिखा पाऊँगा साफ साफ कि ये दोनों आपस में बराबर है। सो देखो, मैं 1 को आगे रखता हूँ, और जैसे माइनस था बीच में कोसेक ए, वैसे मैंने छोड़ दिया, और इसको मैं पीछे ले जाकर रखता हूँ, मीन्स कॉट ए। तो आप देख पा रहे हैं कि जो दोनों टर्म है वो आपका समान आ गया। यदि समान आ गया तो मैं इस टर्म को कैंसिल कर दूंगा, तो आपके पास में क्या बचेगा, तो बचेगा आपका कोसेक ए
और प्लस कॉट ए बचेगा। यही आपका RHS था जो मैंने यहाँ पे आपको प्रूफ किया। यदि आपको समझ में बात आती है तो इसे लाइक शेयर तथा कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।